हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। रियल नंबर में एक थ्योरम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसके बारे में जानते हैं। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है, एक पेरिशियन मैथमेटिशियन है। डिवीजन का मतलब हम लोग जानते हैं और एल्गोरिथम का मतलब होता है कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप followed to solve a specific problem। इसका मतलब है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप फॉलो करते हैं उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम समझेंगे कि इस 6 को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करने के लिए हम एक स्टेप में डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे इसको कि 2 3 6, रिमाइंडर 0। ये क्या है? एक स्टेप है, तो इसे हम कहेंगे एल्गोरिथम। लेमा क्या होता है? क्योंकि इस चैप्टर में एक थ्योरम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा क्या होता है? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है किसी भी और स्टेटमेंट को। प्रूवन स्टेटमेंट होता है फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, मतलब कि किस लेमा और एल्गोरिथम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस इतना सा है कि ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप होता है, जो स्टेप फॉलो होता है उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। और लेमा क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहले से जो तरीका इजाद किया गया है उस तरीके को हम लेमा कहते हैं। उसी तरीके को हम फॉलो करते हुए एक्सरसाइज 1.1 का ये पहला क्वेश्चन है जिसमें ये कहा गया है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमको एचसीएफ फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स का। तो इसके लिए पहले हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। ये हम देख रहे हैं कि 135 स्मॉलर देन 225। तो इसको करने के लिए हम जो स्टेप फॉलो करेंगे 135 225 को डिवाइड करेंगे 135। कैसे? ये 1 बार में जाएगा 135 0 90। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे? इस 90 से डिवाइड करेंगे 135। क्या होगा कि 9 1 90 5 और 45 और 45 को डिवाइड करेंगे 90 से। 45 2 90। ये 0 क्या है? रिमाइंडर। जब रिमाइंडर 0 आ जाए इसको तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आता है ये हो जाता है हमारा एचसीएफ, यानी 45 इन दोनों नंबर का एचसीएफ है। कैसे? अब इसके लिए हम कुछ स्टेप्स लिखेंगे। कैसे? ये जानते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डिवाइजर, इसे कहते हैं डिविडेंड, इसे कहते हैं कोशेंट, और ये लास्ट में जो बचता है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि अगर हमें डिविडेंड को पाना है तो क्या होगा? डिवाइजर इनटू कोशेंट
प्लस रिमाइंडर, ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। इसको मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ये 18 है, इसको हमको 6 से डिवाइड करना है। 6 3 जा 18, रिमाइंडर बचा 0। इसका मतलब कि अगर हम 6 का 3 से मल्टीप्लाई करें, मतलब दैट मीन डिवाइजर को कोसेंट से मल्टीप्लाई करें और प्लस रिमाइंडर को हम लोग प्लस कर दें, तो ये हमको डिविडेंड हमको मिल जाएगा। देखो इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा कि डिविडेंड, ये मतलब डिवाइजर 6 इंटू कोशेंट 3 प्लस रिमाइंडर 0 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक, और इसका एल्गोरिथम हमको लिखना होगा कि क्या हमने स्टेप फॉलो किया इसको कंप्लीट करने में। तो वो स्टेप क्या होगा मैं बताता हूँ। स्टेप ऐसे होगा, इस स्टेप को फॉलो करेंगे कि यहाँ 225 है, देखिए 225, तो हम इस फार्मूले पे आएंगे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हम लिखेंगे, डिविडेंड क्या है 225। कैसे मिला, डिवाइजर इनटू कोसेंट, डिवाइजर इनटू कोसेंट क्या रहा 135, ठीक, इनटू 1 प्लस रिमाइंडर, इस केस में रिमाइंडर क्या था 90, ठीक। 135 इंटू 1 प्लस 90 करेंगे तो हमको ये डिविडेंड मिल जाएगा। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या था कि 135 यानी ये 135 यहाँ आया, इसके लिए डिवाइजर क्या था 90, कोसेंट क्या था 1 प्लस रिमाइंडर क्या था 45, ठीक। अब क्या किए कि इस 90 को इस 45 से डिवाइड किए थे, मतलब ये 90 आया यहाँ पे 45 इंटू 2 प्लस 0, तो ये जो आइए हम हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। दूसरा क्वेश्चन एसडीएफ था किसका। इस दूसरे क्वेश्चन को समझने से पहले हम ये समझते हैं यूक्लिड डी ने जो हमें बताया दिया था फार्मूला, ऐसे पहले कुछ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो बताया था, उसमें उन्होंने हमें ये बताया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। दैट मींस अगर इसे हम कैपिटल डी से डिनोट करें और इसे स्मॉल डी से डिनोट करें, डी इंटू क्यू प्लस आर, रिमाइंडर को आर से डिनोट करें, तो इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, समझिएगा हमेशा कि अगर हम 3 से 20 को डिवाइड करते हैं तो 3 6 जा 18, रिमाइंडर 2। दैट मींस अगर ये हमें 20 पाना है, ये अगर हमें 20 पाना है तो ये 20 जो होगा 20 इज इक्वल टू क्या होगा डिवाइजर इनटू कोसेंट, यानी 3 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर। इसमें एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आर है, ये हमेशा इस कोसेंट से छोटा होगा, 0 होगा या इससे छोटा, 0 और इसके बीच में होगा। कैसे, इसका रिमाइंडर कहीं भी रिमाइंडर इसका या तो किसी चीज, अगर 3 से किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं, 3 से किसी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर जो है या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, 3 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ रिमाइंडर 3 आता, फॉर एग्जांपल हम मान रहे हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे 3 बच रहा है, 3 तो फिर से डिवाइड हो जाएगा ना, 3 1 जा 3 0 है कि नहीं। इससे जब तक छोटा रहेगा, मतलब रिमाइंडर हमेशा, ये हम ध्यान रखेंगे कि हमेशा इससे छोटा रहेगा, ठीक। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को हम इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि
कोई भी, जैसे ये संख्या हमने लिया है 6q+1, इसका मतलब कि हम 6q+1, 6q+3, 6q+5, मतलब ये जो रिमाइंडर है वो हमेशा लाई करेगा जीरो से लेकर इस 6 के बीच में, मतलब 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 6 डिवाइडर है तो 6 से हमेशा छोटा होगा रिमाइंडर, मतलब 5 तक जाएगा, जैसे ये। अब इसको हमको ऑड और इवन इसमें प्रूव करना है कि ये सारी संख्याएं जो ऑड होती हैं। अब इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। हम एक संख्या लेते हैं 6q+0, एक संख्या लेते हैं 6q+1, एक संख्या लेते हैं 6q+2, एक संख्या लेते हैं 6q+3, 6q+4, 6q+5। अब इसमें ऑड और इवन हम कैसे कर सकते हैं, देखिए 6q+0, ठीक, तो ये क्या है, ये बेसिकली ये क्या है, इसे 2 का मल्टीपल हो, इसे लिख सकते हैं 2 × 3q+0 लिख सकते हैं। तो अगर कोई भी संख्या अगर 2 का मल्टीपल हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, इवन नंबर। तो ये है इवन नंबर। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3q+1, मतलब ये भी संख्या 2 का मल्टीपल है, तो ये भी संख्या क्या हो गई, इवन नंबर, मतलब ये ऑड नहीं है, ये भी ऑड नहीं है। इसी तरह 6q+4, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा 3q+2, मतलब 2 का मल्टीपल, मतलब क्या है, ये इवन है, ऑड नहीं है। इसका मतलब इसमें देखिए क्या 2 का मल्टीपल होगा, 2 कभी कॉमन आ पाएगा, कभी नहीं, 2 कॉमन इसमें नहीं होगा। 6q+1 क्या है, ऑड नंबर है, 6q+3 ऑड नंबर है, 6q+5 ऑड नंबर है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये 6q+1, 6q+3, 6q+5 2 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये सब पॉजिटिव और इंटीजर हैं, हेंस प्रूफ। ये एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें इस क्वेश्चन में कहता है कि एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन व्हिच दे कैन मार्च। इससे कहने का मतलब है कि अगर एक आर्मी कंटिजेंट में 616 मेंबर हैं, उसमें 32 मेंबर्स को मार्च करना है परेड के लिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या ऐसे कितने कॉलम बना सकते हैं, ऐसे कितने मैक्सिमम कितने कॉलम बना सकते हैं, कितने आर्मी के लोग रहे जिनका कॉलम, ऐसे कितने कॉलम बन सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम इन दोनों का एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ क्यों, एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ क्यों, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा क्या कॉमन है कि दोनों जो परेड की लाइन लगेगी इसमें, मतलब कि सेम नंबर ऑफ कॉलम से हम ऐसा बना सकते हैं, जैसे इसका हम एचसीएफ लेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसी तरह करेंगे, 616 को हम 32 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 3 बार में, तो 96 हो गया। ये क्या आया 0, 11 से 9 गया 2। अब 20 को डिवाइड करेंगे 32 से, क्या आएगा 20 कितना बचा, 18 को डिवाइड करेंगे 20 से, कितना बचा 18, 18, ये बचा 2, फिर 18, 2 9 18, रिमाइंडर आया 0, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब 2 जो है इसका एचसीएफ है, 2 जो है इसका एचसीएफ है, एचसीएफ जो है इसका 2 है, तो यही 2 जो है इसका आंसर होगा कि आर्मी कंटिजेंट के 616 मेंबर्स को मार्च कराना है 32 मेंबर्स के परेड में, तो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 2 कॉलम बन सकते हैं, 2 कॉलम बनेंगे तब ये जो है कि 32 मेंबर्स के जो है कि
मार्च करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। हमें इस क्वेश्चन में ये शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। हम मान लेते हैं कि कोई पॉजिटिव इंटीजर x है जिसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 3q है। कहीं पर x की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं कि 3q प्लस 1 है और x की वैल्यू हम मान लेते हैं 3q प्लस 2 है, ये हमने माना है सारे x की वैल्यू है x इक्वल टू ठीक। तो हम इसका क्या है स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके ये देखेंगे कि 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। तो इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9q स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q, और इस q को, ये अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो इसे हम m ले सकते हैं, m बोल सकते हैं। अगर इसे हम m बोल सकते हैं तो ये आएगा 3m के फॉर्म में, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इस पॉजिटिव इंटीजर 3q प्लस 1 को हम लोग देखते हैं कि इसका स्क्वायर इन दोनों के फॉर्म में आता है कि नहीं। इसके लिए हम इसका स्क्वायर कर देंगे, x स्क्वायर इक्वल टू आएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं। अगर हमने 3 कॉमन ले लिया तो ये आएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ये जो है ये पॉजिटिव इंटीजर, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो इसे हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है, 3 4 5, मतलब इसकी वैल्यू अगर 1 रखें, अगर इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर है तो उसी तरह इसको हम m ले सकते हैं। तो m ले लिया तो ये भी एज इट इज 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू भी 3m प्लस 1 के फॉर्म में आता है। इसका भी एग्जाम्पल लेकर चेक करते हैं कि अगर 3q प्लस 2 है तो इसकी वैल्यू हमारा इन दोनों में से किसी के बराबर आता है कि नहीं, चेक करते हैं। यहाँ पर हम करते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करते हैं 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। अब क्या करते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। इस 4 को हमने लिख दिया 3 प्लस 1 के फॉर्म में, और यहाँ पर क्या करते हैं हम अगला स्टेप 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस इस 3 में से 1, और इस 1 को हम लोग बाहर छोड़ देते हैं। तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि वैल्यू 0 रखिए 1 रखिए 2 रखिए, एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये m है, तो ये भी 3m प्लस 1 के फॉर्म में आता है, इस फॉर्म में आता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम ले लें, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर 3q हो, 3q प्लस 1 हो, 3q प्लस 2 हो, या 3q प्लस 3 हो, या कुछ भी हो, तो उसका हमारा स्क्वायर जो है हमारा या तो 3m के फॉर्म में आता है, या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आता है, या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आता है। यूक्लिड डिवीजन बाय लेमा से हमें प्रूफ करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे इसमें स्क्वायर प्रूफ करना था उसी तरह इसमें प्रूफ करना है कि यूक्लिड डिवीजन बाय लेमा से किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या तो 9m के फॉर्म में हो, या 9m प्लस 1 के फॉर्म में हो, या 9m प्लस 8 के फॉर्म में हो। तो हम मान लेते हैं कोई पॉजिटिव इंटीजर हमने मान लिया कि a, हमने मान लिया कोई पॉजिटिव इंटीजर a है जिसकी वैल्यू 3q है, या हम मान लेते हैं कोई पॉजिटिव इंटीजर a है उसकी वैल्यू 3q प्लस 1 है, a है जिसकी वैल्यू 3q प्लस 2 है। तीनों केसेस में हम देखेंगे कि क्या इन तीनों के क्यूब इसके इक्वल आते हैं कि नहीं। हम देखते हैं aq हमने किया, ये वैल्यू आई 9q, ये a इक्वल टू 3q लिया और इसका क्यूब करके हम लोग देखते हैं aq की वैल्यू क्या आई 27q क्यूब। तो ये क्या आया 9 इंटू 3 क्यूब। तो इसे हम, ये पॉजिटिव इंटीजर है तो इसे हम m लिख सकते हैं। तो ये जो हो गया 9m के फॉर्म में आ गया। तो पहला कंडीशन तो हमें मिल गया। दूसरा कंडीशन हम मान लेते हैं कि a की वैल्यू 3q प्लस
1 है, हम ले लेते हैं। ऐसा क्यों लेते हैं? क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर, इसकी वैल्यू 0 रखो, 1 रखें, जो भी रखे, इसके बाद ये वैल्यू आगे बढ़ती है। जैसे कि इसकी वैल्यू 0 रखते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू 2 रखते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 7। तो इस हिसाब से हम इस फॉर्म में हम लोग जो है कि वैल्यू लेते हैं। इसकी हम क्यूब करेंगे, AQ इक्वल टू क्या आएगा, करेंगे 3Q प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये क्या होगा, फार्मूले में हम रखेंगे a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला होगा 27 QQ प्लस 1 प्लस a स्क्वायर AQ प्लस BQ प्लस 3a स्क्वायर b, यानी 3a स्क्वायर b प्लस 3a p स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या आई, 27 QQ प्लस 1 प्लस 27 Q स्क्वायर प्लस 9Q प्लस 1, नहीं ये 1 नहीं, ये इंटू 1, ये इंटू 1 प्लस 9Q। अब क्या करते हैं, इसमें से हम क्या करते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं इन तीनों में से। अगर इन तीनों में से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3QQ प्लस 3Q स्क्वायर प्लस 3Q। इस 1 को हम लोग बाहर ले लेते हैं। और ये क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू है, जिसे हम m लिख सकते हैं। तो इस तरह ये शो होता है कि ये 9m प्लस 1 के फॉर्म में है। ये कंडीशन, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, चाहे हम 3Q लें, 3Q प्लस 1 लें, उसकी वैल्यू 9m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। अब हम तीसरे कंडीशन के बारे में देखते हैं। तीसरा कंडीशन क्या कहता है हमारा, तीसरा कंडीशन क्या है, इसको हम ले लेते हैं, इसको, अरे ये कहाँ गया, एक, अगर a की वैल्यू हम 3Q प्लस 2 लेकर चलते हैं, हम a की वैल्यू लेकर चलते हैं, a की वैल्यू आ गई 3Q प्लस 2, इसका हम लोग क्यूब करते हैं, इसका हम लोग क्यूब करेंगे तो AQ, ये हो गया 3Q प्लस 2 का होल क्यूब, इसका क्यूब करेंगे, क्या आ गई वैल्यू, 27Q प्लस 8 प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर भी, यानी 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4। ये वैल्यू क्या आई, 27QQ प्लस 8 प्लस ये 54Q स्क्वायर प्लस 36Q। अब क्या करते हैं, उसी फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, इससे और इससे हम लोग 9 को कॉमन ले रहे हैं। 9 क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि हमको प्रूव करना है कि 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब होना चाहिए। इसलिए हम लोग इसमें 9 कॉमन ले लेंगे। 9 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बचेगा, DQQ प्लस, इससे 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, 18Q स्क्वायर प्लस, इससे 9 कॉमन ले लेते हैं तो 4Q, और ये क्या है, प्लस 8 को हम लोग बाहर रख लेते हैं। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको हम m लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या आई, 9m प्लस 8। यानी इस क्वेश्चन में ये प्रूफ होता है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, चाहे तो वो 3Q के फॉर्म में हो, 3Q प्लस 1 के फॉर्म में हो, 3Q प्लस 2 के फॉर्म में हो, उसका क्यूब करने पर हमें जो है कि वैल्यू 9m या तो 9m प्लस 1 या तो 9m प्लस 8 के फॉर्म में मिलती है।